इस लॉकडाउन 47 डे बहुत सारे ड्रामेटिक चेंजेस हो रहे हैं जो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड थे। गवर्नमेंट्स दुनिया भर की एक बने बनाए सिस्टम पे इतनी प्लानिंग से काम कर रही है। इट इज लुकिंग लाइक कि ये बहुत बहुत पहले से प्री प्लान्ड, और जिस तरह से सिस्टम बनाया गया, कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है कि हाउ इट्स हैपनिंग। कितनी बखूबी मीडिया का इस्तेमाल किया गया, पुलिस का इस्तेमाल किया गया in order to capture the entire world. लेट्स टॉक फ्रॉम इंडिया, क्योंकि इंडिया में हम लोग रहते हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम बना हुआ है, चाहे पॉलिटिकल लेवल पे देखा जाए या ब्यूरोक्रेट लेवल पे, ये कुछ ऐसा बना हुआ है कि यहाँ पर आपको वही न्यूज़ दिखाई जा रही है जो वो दिखाना चाहते हैं। 135 करोड़ की आबादी, इसको इस तरह से कंट्रोल कर लिया गया है कि यहाँ सिर्फ एक राजा है, बाकी सारी प्रजा है, एंड यू हैव टू फॉलो व्हाट दे आर टेलिंग विदाउट इवन नोइंग कि व्हाट वेदर इट्स राइट और रॉन्ग। पूरा मीडिया तंत्र का इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड कंप्लीटली पेड मीडिया। किसी में इतना गट्स नहीं है सच के साथ और क्लियर बात करने की। हर न्यूज़, हर चैनल्स पर सिर्फ एक ही बात चल रही है, और हर जगह, इनफैक्ट इंटरनेट, व्हाट्सएप, एवरीवेयर इट्स गोइंग सिंपली वन थिंग, दैट इज अ लॉकडाउन गोइंग ऑन और कोरोना कोरोना। इनफैक्ट हमारे बहुत ज्यादातर सेलिब्रिटीज, उनको तो मतलब, इफ यू सी एवरीवन, हर एंगल से गवर्नमेंट ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली एंड देन कुछ इंस्पायर्ड भक्त, ऑल पीपल is trying to get the benefit of this thing, this situation। और हम एक पूरे बने बनाए सिस्टम में वो तय करेंगे कि इसेंशियल सर्विसेज क्या है जीवन का। यदि आज इसेंशियल का मतलब है कि आप खाओ पियो और बैठे रहो, 2 महीने होते आ रहे हैं, दे डोंट हैव एनी प्लान, और केसेस कोई खत्म नहीं हो रहे हैं, इनफैक्ट बढ़ रहे हैं। अगर आपने राइट टाइम पे लॉकडाउन कर दिया तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल टू इंक्रीज टू मच। इट मीन्स यहाँ हम सब सोचे इस बारे में, क्या सच में आंकड़े बढ़ रहे हैं या जस्ट नंबर्स है। क्योंकि ना हमें एक्चुअल अस्पतालों की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, ना एक्चुअल में उन लोगों से बात, डायरेक्टली आपको क्वारंटीन कर रहे हैं, डायरेक्टली आपको रख रहे हैं। अगर आप जनरल देखिए, इस अमाउंट जो अभी अमाउंट हुआ है उससे हजार लाख गुना ज्यादा लोग हॉस्पिटल जाते हैं डेली बेसिस पे, अपनी दवाई इलाज का इलाज कराते हैं, दवाइयाँ लेते हैं। और इस ड्यूरिंग में जिस कोरोना का हम बार इतना ज़्यादा जिक्र कर रहे हैं, उसका परसेंटेज ऑलरेडी हम अगर नेट पर देखें, हर जगह देखें, कितना कम रेशो है। शायद सर्दी, खांसी, जुकाम, टीबी, मलेरिया, जितनी बीमारियों में लोग मरते, शायद ये उनमें से ही एक, अगर हम टेक्निकली भाषा में बात करें, शायद ये उनमें से ही कोई एक बीमारी हो। अगर हम एक लॉजिकली, ये इट्स नॉट इवन प्रूवन, क्योंकि इस बात पे अभी भी कोई प्रूव श्योरिटी नहीं है कोरोना है भी या नहीं। लेट्स से अगर है भी, फॉर एग्जांपल, क्योंकि अ, इसमें इतना ज्यादा मीडिया हाइप है कि आप एक्चुअल सिनेरियो पे पता ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, लेट्स पीपल आर गेटिंग डाइड एंड देर आर वन पॉइंट की ओके, क्योंकि अभी तक ना हमारे पास एग्जैक्ट उसको मापने का पैरामीटर है, ना उसके लिए एग्जैक्ट मेडिसिन है। तो हम ये बात कैसे तय कर सकते हैं कि इसी से मरा, नंबर वन। नंबर टू, हम ये कह रहे हैं कि वो सही भी हो रहा है, इट मीन्स हमने वह दवाई विकसित कर ली, या फिर उसकी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उस बंदे की, उससे खुद ऑटोमेटिक सही हो रहा है। खैर, इस बात पे हम सभी को सोचना चाहिए कि वाकई ये जो प्रॉब्लम जिसके बारे में इतना जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, क्या वाकई ये प्रॉब्लम है भी या नहीं, या फिर जस्ट पूरी जनता को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जिसके हम एक हिस्सा हैं। हम हर कंट्रीज को देख कर फॉलो कर रहे हैं, गवर्नमेंट सिंपली वही फॉलो कर रही जो अदर कंट्री में। हम, अगर आप अपने संविधान से लेकर अभी तक देखा जाए, तो हमने अपनी चेतना, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कहीं नहीं किया है।
हमने सिंपली कॉपी किया, पेस्ट किया, लगा दिया, जो अदर में फॉलो हो रहा, बिना इसको जाने क्या हमारे देश की सिचुएशन ये है जहां पर करीबन 80% लोग जस्ट ब्रेड एंड बटर के लिए वर्क करते हैं, और इन्होंने इतनी बड़ी क्लास को घर बिठा दिया है, और दे आर गिविंग द कंडीशन कि आप पास, जिसमें से ज़्यादातर लोगों को अभी भी ना इंटरनेट, ना चीज़ों का इस्तेमाल करने की बेहतरीन तरीके से नॉलेज है। कुछ एक बड़ी कंपनियां खोल दी गई हैं, बट ज़्यादातर कंपनियां, ज़्यादातर लोग जो इस सिस्टम को चलाते हैं उसका कोई नहीं। वी ऑल आर बिकमिंग कंज्यूमर, एंड मीडिया इज शोइंग समथिंग, देशभक्त हो आप, ये हो वो हो, देश के लिए लड़ रहे हैं। इसका ठीक फायदा अपोजिट पार्टी भी उठाती है कि वही इस मुद्दे पे सब मजदूर मजदूर दोहराए जा रहे हैं कि ओनली देश में अगर कोई है तो वह मजदूर। हवेवर मजदूर से किसी को लेना देना नहीं है। हम सभी लेबर कैटेगरी में शायद आ जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से सरकार सिस्टम्स इस तरह बिहेव कर रही है कि दे आर काइंड ऑफ वेरी वेल विशर ऑफ द मजदूर, रादर मेकिंग सम सिस्टम, सम प्लान्स। सड़कों पे निकल रहे हैं, पूरे देश भर की सड़कों पे घूम रहे हैं वो ऐसे लोग जिनके पास बेसिक सुविधाएं नहीं है, और आपने उन्हें खुला छोड़ दिया। आप उन्हें ऐसे ना ऐसे मार रहे हैं। आप या तो उनको कोरोना से मार दीजिए, या तो उन्हें भूख से मार दीजिए। भूख से मारेंगे तो वो चार लोग और परेशानी क्रिएट करेंगे। आपके पास कोई ब्लू प्रिंट नहीं है, कोई प्लान नहीं है। आपको समझना चाहिए, यू आर अ कंट्री जहां आप 135 करोड़ लोगों को जस्ट एक ऑर्डर देकर वाहवाही लूटना चाहते हैं। हमारे देश के चाहे कोई भी मुख्यमंत्री का हो, कोई भी प्रधानमंत्री का हो, इनके पास ना कोई बुलेट प्रूफ प्लान है, ना कोई एक सिस्टमैटिक थिंग्स है। व्हाट दे डू इज आए टीवी पे 5 मिनट भाषण दिए, निकल लिए। अब अपने उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस वालों को उन्होंने इम्प्लीमेंट करने के लिए थमा दिया, बिना ये जाने कि ग्राउंड लेवल पे सिचुएशंस कितनी टफ है, आप जिनको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों के लिए शराब के ठेके खोल देते हैं, उन्हें जहर पिलाते हैं, जस्ट बिकॉज कि आपको रेवेन्यू जनरेट करना, उस पर 70% 80% वट एवर सभी लोग अपनी व्यवस्था के हिसाब से टैक्स लगाते हैं। दुनिया भर में पेट्रोल के रेट ऑलमोस्ट जीरो पहुंच गए हैं, और अभी भी हम 70-80 रुपए ले रहे हैं। क्या हमें सोचना नहीं चाहिए, हम एक ऐसे राजा के राज्य में रह रहे हैं जो जनता के टैक्स से, ब्यूरोक्रेट्स कितने हैं हमारे देश में? 5,000। नेता कितने हैं? 5-10 हजार, जितने भी आप मिला लो। सिर्फ ये लोग की तनख्वाह निकलने के लिए, ये लोग का पेट भरने के लिए हम बचे हुए 135 करोड़ लोग को लूट नहीं रहे हैं। और बाकी बचे कुचे जो इनका सपोर्ट कर रहे हैं, वो लाइक मीडिया के नाम पे, सेलिब्रिटी के नाम पे, ये क्या कर रहे हैं? जस्ट इनके सपोर्ट में बोलो, ये आपको फेवर करते रहेंगे। यूट्यूब से लेकर फेसबुक, ये चैनल्स क्या, आपने अगर कोई भी गलत चीज डाला आपको बैन कर देंगे। अगर आपने ज्यादा कुछ अपोज बोला तो दे विल डायरेक्टली अटैक ऑन योर फैमिली, ऑन योर डायरेक्टली ऑन योर पर्सनल लाइफ। इज दिस अ रियली अ लोकतंत्र और समथिंग लाइक अ डेमोक्रेसी, जहां हम लोग ऐसे लोगों के अंडर में काम कर रहे हैं? पहली बात है, अगर हम इनको दे आर हैंडलिंग, तो इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकली भी, मॉरली भी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज भी, कि उन्हें डिसीजन लेना चाहिए। जब आप अयोग्य लोगों को टॉप पे पहुंचाते तो यही होता है। एक चोर तंत्र में हम जी रहे हैं जहां पर सभी ऐसे लोग हैं, 24 घंटे आपको हिप्नोटाइज करके वो बातें बताई जा रही हैं कि वही आपको सच फील होने लगती है। हम बिना जाने समझे सिस्टम को, आपको अ, एक व्यक्ति, आपका वैज्ञानिक या कोई डॉक्टर किसी बात पे ये बोलता है कि सर आपको ये फॉलो करना है, आपने आंख बंद करके फॉलो किया। अब उससे पूछा जाए उसने किससे बोला कि क्योंकि अमेरिकन एक साइंटिस्ट के रिसर्च में कहा गया, उससे पूछा जाए उसने क्या बोला कि अभी तक हमें श्योर नहीं है। हम एक अनश्योरिटी पे 135 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग की जीवन दांव पे लगा देते हैं, जब इस बात की श्योरिटी ही नहीं है कि ये सच में बीमारी एक्चुअली क्या है, नंबर वन। नंबर टू, ये बीमारी है तो क्या ये जो हम टेस्टिंग किट लाएं, ये क्या प्रूवन है या नहीं? क्योंकि आपने जो किट लाए हैं चाइना से या जहां से भी, आपके पास क्या पैरामीटर है कि ये एग्जैक्ट फिक्स करती है? नंबर थ्री, अगर ये सही हो रहे हैं तो क्या ये सच में सही हो रहे भी हैं कि नहीं? और सही हो रहे हैं कि ये, और जब सही हो रहे हैं तो यानी कि हमने दवाई निकाल ली, और दवाई नहीं निकाली इसका मतलब ये ऑटोमेटिक सही हो रहे हैं। जब सिस्टम ऐसा चल रहा है कि चीजें ऑटोमेटिक सही हो रही, तो हमें प्रकृति की व्यवस्था समझनी पड़ेगी।
कि जिस दवाई का इलाज नहीं है फिर भी लोग सही हो रहे हैं। आपने बीमारी बता के बिना मतलब के जो इनका जीवन अच्छा चल रहा था सबको बंद कर दिया एक शायद। अमेरिका में भी सल स्टे होम ऑर्डर नॉट लॉकडाउन। लॉकडाउन आपने सीरियसली कर्फ्यू एक गुंडागर्दी आपने अपना रखी एकदम इतने बड़े देश में। आप ऐसे देश को ऐसे लोग जो गरीब से लेकर मिडिल से लेकर सभी को शायद आई व्हाट आई शुड से हमें क्या हम में से इतने 135 करोड़ लोगों में से एक बंदा भी नहीं है कोई जो सच में सच को कहने की हिम्मत रखता हो। एक टीवी चैनल एक सेलिब्रिटी में इतना दम नहीं सच का साथ। तरह तरह तमाम लोग टीवी पे मीडिया पे सिर्फ इस बात को लेकर बात उठा रहे हैं कि यस ही इज डूइंग राइट ही इज डूइंग व्हाटएवर। और जो अपोज भी कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे हैं अपोज कि वो सत्य के साथ है वो जस्ट इसलिए क्योंकि दे वांट टू गेट सम बेनिफिट। अगर आप कांग्रेस की कुछ स्टेटमेंट सुनिए कि वो कि मजदूरों का ट्रेन का किराया हम देंगे। मुद्दा अभी इसी बात पे है कि वी वांट टू बी योर वेल विशर बिकॉज एवरीवन वांट्स टू गेट द लाइक कि ये वोटिंग परसेंटेज है। क्या हम इसको मजदूर की कंट्री बनाना चाहते हैं पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसी की जहां सिर्फ आप इसको आज एक जस्ट सर्वाइवल वाली कंट्री अफ्रीकन कंट्रीज जहां पर सिंपली एक तानाशाह वो कर रहा है और एवरीवन इज जस्ट फॉलोइंग हिज रूल्स। सिंपली हम उसी सिस्टम में वर्क कर रहे हैं जहाँ चोर बेईमान किस्म के लोग हमारे सिस्टम को चला रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स जिनको हम कहते हैं या जिनको हम नेता कहते हैं व्हाट दे आर डूइंग दे आर एक्चुअली फॉलोइंग ये 5 6 या 10 15 हजार लोग मिलके एक पूरे सिस्टम को इस तरह से कि हमें टैक्स पे करना है। हम अपनी इनकम रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से कमाते हैं उसका 50% हिस्सा जीएसटी के नाम पे टीडीएस के नाम पे इनको पे करते हैं। इफ यू नॉट पे ईडी से लेकर पुलिस वाले से लेकर सब लगा देंगे। वाई बिकॉज उसके उनके पास कोई स्किल नहीं है शायद। अब ये टाइम आ गया हम इस बने बनाए सिस्टम से उतरे। हमने अगर हमने कहा था कि हम देश आज़ाद हुआ है तो डेफिनेटली हम दूसरों से नहीं हम एक सिस्टम एक बनी बनाई व्यवस्था से आज़ाद होने की ज़रूरत थी। हम कभी देश थे ही नहीं। शायद अंग्रेजों ने हमें 200 साल पहले एक देश बनाने की कोशिश करी फिर 47 में हमने इतनी सारी रियासतों को मिलाकर देश बना रहे हैं और अभी भी हम वही कर रहे हैं कि जबरदस्ती आपने एक ऐसा सिस्टम फॉलो करवा रहे हैं जिससे आपने बिना उनकी इच्छा जाने बिना चीजें करवाए आप सिर्फ मजदूर मजदूर का कि हम मजदूर के सपोर्टर है। आपने क्या उनकी एक्चुअल जरूरत को फॉलो किया है? क्या उनको जरूरत है? आज उनको जरूरत है अच्छे पढ़ाई अच्छे स्किल्स की। आप बस उनका क्या फायदा उनको 5 10 50 रुपए देकर या फिर जरा सी कुछ व्यवस्था लालच देकर कब तक चलाएंगे जस्ट टू गेटिंग द वोट्स। व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। चाहे आप नेता हैं चाहे आप ब्यूरोक्रेट्स हैं चाहे आप सेलिब्रिटी है चाहे आप मीडिया कर्मी हैं आई थिंक यू इट्स द टाइम टू थिंक। क्या आपकी आत्मा नहीं है? आप ऑल बिके हुए हैं। ये एथिकल पे अब मॉरल पे बात किया जाए तो मॉरलिटी की तो बात करना ही बेकार है। मॉरल जब एथिकल नहीं तो मॉरलिटी क्या बात करेंगे। एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए। आप जिस पोजीशन पे बैठे हैं आपके वजह से कई लोगों के जीवन अफेक्ट होंगे आपके डिसीजन अफेक्ट होंगे। अगर आप गलत डिसीजन लेते हैं तो कईयों की जिंदगी अफेक्ट हो जाती है। आप उन मजदूरों की बात कर रहे हैं उनको जो जॉब देने वाले लोगों का आपने बिजनेस बंद कर दिया चाहे एक छोटा सा किसी का शॉप हो चाहे किसी का छोटी सी कंपनी हो किसी भी टाइप का हो। आपने ये रेड ग्रीन व्हाटएवर द जोन्स आपने ला रहे हैं बट आप इसमें कंडीशंस तो देखिए। आपने तो ना ट्रांसपोर्ट चालू किया है ये ठीक है। आपने सामने खाना रख दिया है बट आपने मुंह बंद करिए आप खा के बताइए। तो आपको क्लियर कट समझना होगा। आप प्रकृति की व्यवस्थाओं को समझिए। शायद आप इतने कैपेबल होते तो आपके पास अलग लेवल की व्यवस्था है ना। आपके पास ये इंटेलिजेंस सेनाएं क्या है। आप जाके अटैक कर देते हैं दूसरी कंट्री में फिर वो विवाद खत्म नहीं हो रहा है। आपको लगा था कि आपने सिर्फ हिंसा से डराने से धमकाने से आपने एक आतंक को खत्म कर दिया पर अब वो भी खत्म नहीं हुआ। राइट। अभी फिर से आपके सैनिकों पे हमला किया जाता है। कब तक हम अपने ही लोगों को मारते रहेंगे? कब तक इन सरहदों की दीवारें से लोग ये नेताओं के नाम पे शासन के नाम पे हम हम लोग मरते रहेंगे? कब तक? अगर हमारा 5,000 से 15,000 साल का इतिहास देखें तो इन्हीं लोगों ने जो शासन करने के लिए कि ये बुरा है पाकिस्तान बुरा है ये बुरा है। अगर आज से 1945 के पहले लाहौर पे बम गिरता कि हमें तकलीफ नहीं होता क्योंकि दैट वाज द इंडिया ओनली दैट टाइम। जस्ट बिकॉज एक बॉर्डर हमने क्रॉस कर दी है
बांध दिए तो आज उनका सैनिक मरे या हमारा, तो हम बोलते कि ये है, ये है। राइट। इसी तरह दुनिया भर में सारे के सारे ऐसे बाउंड्रीज बनाए गए। क्या ये टाइम नहीं है हम सबके सोचने का कि ये नेता, ये सिस्टम बनाने वाले लोग क्या हमें अलग तरह से रूल नहीं कर रहे हैं? पहले वो जो एक राजा सब पे लगान वसूल करता था, आज ये लोग हमारे इमोशनल भावनाओं के नाम से, देश के नाम पे हमको लूटते हैं। ये मैं किसी कंट्री के लिए नहीं, ये सारे दुनिया के लिए कहूंगा। कुछ चंद लोग मिलके इस पूरे सिस्टम पे कब्जा कर लेना चाहते हैं, और आप और हम जैसे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, पुलिस का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पैसे से ही हमारे ही लोगों को टैक्स के नाम पे कि हम आपको ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनकी इच्छा है आप पे तंत्र पे राज करने की एक ही नियम है जो इनको पता है, वो ये है, लूटो कमाओ। क्या आप प्यार से नहीं कमा सकते? आप किसी के दिल जीत के नहीं कमा सकते? क्या आप लोगों की सेवा करके नहीं? क्योंकि अगर आप सच में ही रूल करना चाहते हो, ऐसा कोई भी शासक, कितने बड़े बड़े शासकों से, सिकंदर से लेकर तैमूर लंग से लेकर हिटलर से लेकर कितने बड़े बड़े शासक हुए। आपको देखना चाहिए कि इनका अंत कैसा हुआ है। आपको कोई याद नहीं रखने वाला है। आज से 10 15 या 50 सालों बाद आपको एक ऐसे शासक के तौर पे, क्या आप अपने जीवन जीते जीते आप ने लोगों की बददुआ लेके आप जी रहे हैं? इतना बुरा सिस्टम। मैं यहाँ उन ब्यूरोक्रेट्स को भी कहना चाहूंगा, उन लोगों को भी, उन सभी लोगों को जो अपने काम को जिम्मेदारी से नहीं करते हैं। आपको जितना पैसा दिया जा रहा है, आप उससे कई करोड़ों गुना कमा लेते हैं, बचा लेते हैं। ये मीडिया कर्मी इनका काम होना चाहिए संदेश पहुंचाना, न्यूज़ पहुंचाना, डेफिनेटली हर किसी का काम है। बट किसी सत्य को पहुंचाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप पे एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, और उस पे सबसे बड़ी बेड़ा गर्क है ये यूट्यूब से लेकर फेसबुक। आप इनकी पॉलिसी अपने आप में और बड़ी सरकारें हैं। आप अगर कुछ भी ऐसी बात लिखते हैं, ये आपको एक लीगल पॉलिसी लिख के भेजेंगे, यू हैव वॉयलेटेड द पॉलिसी, और आपका लेट। और बाकी हमारे देश के जितने भी भक्त हैं और जो गुंडागर्दी वाले हैं, उनका सिंपली है आपको दबाने का एक ही तरीका है, जस्ट फ्रॉम द क्रूएलिटी। आप में गट्स नहीं है किसी की बात के सुनने का। लोकतंत्र का मतलब है आपको अपने अपोज से लेकर अपने फेवर सभी की बात को सुनने का मौका देना पड़ेगा। राइट। आप जबरदस्ती एक परिवार में सभी को नहीं रोक सकते। अगर आपका इतना बड़ा परिवार है तो आपको सभी की भावनाएं समझनी पड़ेगी, जस्ट टू टेक द बेनिफिट आउट ऑफ इट। आप रूल करेंगे क्या फायदा? आप गरीबों के नेता बन के क्या फायदा? आपके इतने बड़े असेट्स हैं, आप इसको सबसे बेहतरीन कंट्री बना सकते हैं। आपके साइंटिस्ट से लेकर वैज्ञानिक जो है अभी पूरी भौतिक व्यवस्था के अधीन है। हम दुनिया की सबसे बेहतरीन कंट्री हैं जो शायद दुनिया के एक विश्व गुरु बन सकते हैं। हमारे पास पतंजलि से लेकर, बुद्ध से लेकर, महावीर से लेकर, न जाने कितने दुनिया के बेहतरीन लोग हमने पैदा किए इस दुनिया पे, जो शायद दुनिया को एक नई दिशा देने का मानवीय तरीका अपना सकते हैं। हम क्या तरीका अपना रहे हैं? ब्रूटल तरीका, वही गुंडागर्दी, वही मैकेनिज्म, वही आर्टिफिशियल वे जो अदर कंट्री में है। हम सिंपली फॉलोअर बन गए, जो हम जिसके पास एक बहुत बड़ी उम्मीद थी जो दुनिया को दिशा बना सकती है विश्व गुरु के तौर पे। हमने एक ऐसे आदमी को अपने लीडर बनाते हैं जिसकी चेतना शक्ति सोई हुई है, जिसका चेतना शक्ति जगह नहीं है। वो दूसरे को लीड क्या करेगा? वो अपने बेनिफिट के लिए चार ऐसी बात बोलेगा, चाहे, क्योंकि अगर वो बेनिफिट की बात नहीं बोलेगा तो सीट से चिपका रहेगा। दुनिया के बहुत सारे लोग, आप तमाम लोग, आज जो व्यक्ति सीट से चिपका है वो कभी रिटायर ही नहीं होना चाहता है। कब संन्यास आश्रम आएगा? कब हमने अपने एक जीवन में दूसरों को, आपके यंग बच्चे सड़कों पे विरोध करते हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है, वो आप उनको मजदूर बनाने के सिवाय क्या करें? आज बूढ़े लोगों ने पूरे सिस्टम पे कब्जा। जब उनको संन्यास लेके रिटायरमेंट लेना चाहिए, मार्गदर्शक बनना चाहिए, दे आर वर्किंग लाइक कि उनकी जीवन की इच्छाएं खत्म नहीं हो रही है। हम परिवारवाद को इतना ज्यादा बढ़ावा, वही सिस्टम चल रहा है जो अभी तक चलता आया है। कहीं ना कहीं हमें अपने यंग बच्चों को, यंग जनरेशन को मौका दें। कहीं बात आपको गलत लगे, सही लगे, संवाद हो, डेफिनेटली हो। और आप यूट्यूब, फेसबुक, टेक्नोलॉजी वाइज मैं इसमें कोई शक नहीं कि हमें वेस्टर्न व्यवस्था ने बहुत बेहतरीन चीज दी है। बट आध्यात्मिक व्यवस्था में हम दुनिया को जो एक नई दिशा दे सकते हैं, क्योंकि आज दुनिया में जो व्यवस्थाएं बन चुकी हैं वो शायद आज से 1000 साल पहले सबसे बेहतरीन आदमी के पास भी कभी भी अवेलेबल नहीं हो सकी थी। हमने यही सोचा था कि इतने विकास के क्रम में कि
मनुष्य को घर मिल जाएगा, अच्छी व्यवस्थाएं हो जाएंगी तो उसका जीवन सुखी होगा। आप सारे वेस्टर्न कंट्रीज को उठा के देख लीजिए, उनके पास जीवन की तमाम सुख सुविधाएं हैं, पर जीवन में अभी चैन सुकून आराम नहीं है, क्योंकि उनकी उम्मीद खो चुकी, क्योंकि इन सबको पाने के बाद पता चला शायद इनसे बेहतर दुनिया तभी मिलेगी जब आप खुद को जानो। हम दुनिया की सबसे बेहतरीन कंट्री, सबसे बेहतरीन मार्गदर्शक बन सकते हैं अनटिल एंड अनलेस हम फॉलो करें जो हमारे अपने खुद के रूट्स हैं, जो हमारी अपनी जड़ें हैं। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हम इसको ऐसा करेंगे, आप अभी भी वो राजा और प्रजा वाला सिस्टम खेलते रहेंगे और न जाने कितने सालों तक यही सिस्टम चलता रहेगा। वही टैक्स व्यवस्थाएं, वही आदमी मरेगा जिएगा। आप चलो कोरोना से बचा भी लिए, वो वैसे ही मरना है। कितने साल आप बचा लेंगे? 5 साल, 10 साल, 15 साल? आपका सिर्फ ऑब्जेक्ट ये है वाहवाही की, देखो हमने हमारे देश में एक व्यक्ति ने इतना बड़ा, क्या करेंगे नाम? आपको जाने के कोई करेगा क्या? किन लोगों का नाम? एक व्यक्ति अगर नाम का, पद का इतना लालच रख रहा है तो इसका बात है वह अभी तक ज्ञान, अज्ञानियों से ज्ञान प्राप्त करने, वाहवाही लूटने का मतलब है आप भी इतनी अज्ञानी है, या आप उनका भला करना चाह रहे हैं। तो आप भला तब कर सकते हैं जब आप अपना भला कर सके। आप बेसिकली आप उनका शोषण करना चाह रहे हैं, और शोषण के नाम पे आप ये कहते हैं कि कुछ कठोर डिसीजन लेने पड़ेंगे, ये लेना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा। आपके साइंटिस्ट से लेकर आपके जो सिस्टम है वो बना बनाया ढर्रे पे काम करने वाले लोग हैं। उनकी खुद की अपनी एक सिस्टमैटिक व्यवस्था जो हो सकती है कई गुना बेहतर, जो हमारा अपना विज्ञान है, जो जीवन का विज्ञान है, उसको फॉलो ना करके हम उन कॉपी पेस्ट को फॉलो कर रहे हैं। और अगर किसी ने अगेंस्ट बोला, आप उसके लिए टीवी, मीडिया, न्यूज चैनल, आप दूसरे का सुनना ही नहीं चाहते। सिंपली पेड मीडिया, सिंपली पेड सिस्टम, सिंपली एक सिस्टम की जो मैंने कह दिया वही सही सही। सिंपली हम एक डिक्टेटरशिप में जी रहे हैं। और लास्ट में आप इतना परेशान कर दो, जैसा कि हिटलर के एक आप अगर कोट कीजिए, मतलब देख सकते हैं अगर चाहें तो ऑनलाइन आजकल बड़ा वो कि जनता को इतना परेशान कर दो कि उसको यही लगने लगे, आपने उसको इतना हिप्नोटाइज कर दिया है पर 24 घंटे है कोरोना, तो उसको लगेगा कि ये इसेंशियल सर्विस मिल गया तो बहुत बड़ी बात है, शराब मिल गई बहुत बड़ी बात है। आज व्यक्ति की चेतना इस लेवल पे डाउन हो चुकी है कि आज उसको आप एक जरा लगे बहुत बड़ी बात हो गई कि हमें इन्होंने ये करा दिया। मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, क्योंकि ये सारे लोग आते रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्ति आपका और हमारा भला कभी नहीं चाह सकते। क्योंकि जो किसी पद पे बैठना चाहता है, किसी नाम पे बैठना चाहता है, वो इसलिए बैठना चाहता है, उसका जीवन खोखला है। वो आपके भले भले के लिए नहीं। अगर उस सच में रिस्पॉन्सिबिलिटी से उस पद में आनंद आता तो डेफिनेटली उस चीज को इतनी जिम्मेदारी और बखूबी निभाता कि वो दूसरों की जीवन चेतना शक्ति को जो प्रभावित किए बिना। अगर मुझे पता है कि मुझे सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है तो डंडा रखने की क्या जरूरत है? डर कितना देर रहेगा? कितना देर? जब तक पुलिस वाला खड़ा। आज पुलिस वालों को खुद को हो रहा है, आज उनकी फैमिलीज को इतना अफेक्ट हो रहा है, आज डॉक्टरों को हो रहा है। आप बस आप एक्चुअल स्थिति तो देखिए। आप हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही इलाज हो रहा है, वो है कोरोना का। इसके अलावा ना आपका सर्दी, खांसी, जुकाम और किसी की अदर समस्या वो तो हो ही नहीं रही। यानी कि इसका मतलब है दुनिया में सिर्फ एक बीमारी बची। आज से हजारों साल पहले भी हजारों बीमारियां हुई हैं दुनिया भर में, बट स्टिल आज जो मीडिया का, सोशल मीडिया का और इतना तंत्र विकसित ना होने की वजह से वो चीजें वहीं दब गई थी। पर आज जो हमें इतना बुरी तरह से हिप्नोटाइज किया जा रहा है विद दिस न्यूज चैनल, आज व्यक्ति करे क्या? घर बैठे आपने एक चैनल लगा देते, उसमें कोई धार्मिक चैनल, कि आप पब्लिक को अपनी पब्लिक को, अपनी एसेट को मजबूत बनाने के जाए उस उनको बस एक पंगु बना देना चाह रहे कि घर बैठो, टीवी देखो, खाओ पियो, मस्त रहो, सुरक्षित रहो। जीवन संघर्ष है। अगर हम ये नहीं दिखाएंगे, आज नहीं कल ये हम बार बार इस जीवन में वही ये पृथ्वी में घूमते रहेंगे। ये आत्मा का कॉन्सेप्ट किसने दिया? हमारी कंट्री ने। अगर हम सच में बोलते आत्मा है तो व्हाई वी आर जस्ट वरिंग अबाउट दिस दैट एंड ऑल? या फिर आप आत्मा नहीं मानते, या फिर आत्मा झूठ बोल रहे हैं, या फिर ये वाला झूठ बोल रहे हैं कि ये कोरोना है। आज हम ही एक ऐसी कंट्री है जो दुनिया के लिए सबसे बड़ी उम्मीद है। अदरवाइज पूरी दुनिया वो प्रकृति को चैलेंज दे रही। प्रकृति अपने आप को बैलेंस कर रही है। सीधी सी बात है, 750-800 करोड़ है, जगह आपके 50 लोग की है और 500 लोग आ जाएंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी सम बम्बार्डमेंट।
और आप उसमें कुछ ऐसे लोगों को लीडर बना देते हैं जो नाम पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। आप इतिहास उठा के देखिए, तैमूर लंग से लेकर हिटलर, मुसोलिनी, यही इसी तरह के शासक थे जो अभी के दौर पे चल रहे हैं दुनिया के टॉप लीडर्स। आज इनका बस चले तो ये मतलब अपने नाम पाने के लिए इनमें महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा हैं कि किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके लिए कत्लेआम मचाना पड़े और पब्लिक को बेवकूफ बनाना पड़े, किसी भी हद तक ये देश खींच सकते हैं या आपकी चेतना पे सभी कब्जा कर लेना चाहते हैं। एवरीथिंग, प्लीज जागिए आप सभी लोग। और अगर सच में अगर आप लोगों को भी जो सुन रहे हैं, चाहे वो मीडिया के हों, पॉलिटिकल कैटेगरी के हों, अगर आप सच में चाहते हैं दूसरों का भला, तो कृपया आप उनको आजाद छोड़िए। और यही आपकी भी आजादी है। यू कैन नॉट मेक समवन्स लाइफ बेटर अंटिल एंड अनलेस यू गिव देम फ्रीडम। ये सिस्टम को आप हैंडल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप हैंडल कर सकते होते तो आपके पास पूरा तंत्र होता। आपके पास ना इसका एक्स प्लान है, ना वाई प्लान है, ना एग्जिट प्लान है। आप सिंपली जो फॉलो किया जा रहा है वो करते जा रहे हैं, आपको जो बोला जा रहा है करे जा रहे हैं, और आपके केस बढ़े जा रहे हैं। आपकी आपको तय करना पड़ेगा आपकी इकोनॉमी या लोग। और एक्चुअल में सिचुएशन ये है, आपकी इकोनॉमी भी जा रही, लोग भी जा रहे हैं, क्योंकि आपकी इकोनॉमी इज इक्वल टू लोग है। आपके यहाँ जो 80-90% लोग हैं, वो उनका ऐसा ही है कि अगर इकोनॉमी नहीं चली तो वो ऐसे ही मर जाएंगे, कोरोना से तो बाद में मरेंगे। हमारे जो इतने सारे सेलिब्रिटी टीवी पे आके चिल्लाए हम इकोनॉमी बचा लेंगे, कहाँ से बचा लोगे आप? क्या आप लाके दोगे? दीजिए आप। एक व्यक्ति को 1 महीना दिया जा सकता, 2 महीने कहीं की हिम्मत टूट जाएगी, राइट? सो लेट्स डू इट। एंड शायद ये जरूरत है सभी लोगों को हमको मिलने की। और हम जब भी चूज करें, शायद हम नया सिस्टम के लिए, प्रकृति एक नया सिस्टम की डिमांड कर रही है, तो एक नया सिस्टम में दर्द होगा, डेफिनेटली कुछ पेन होंगे। चाहे हमारी जिंदगी किसी की 30 साल की, किसी की 60 साल की, किसी की 90 साल की, हम कितना बचाएंगे? अनटिल एंड अनलेस वो जीवन के संघर्षों से लड़ना जूझना नहीं सीखेगा, ये लॉकडाउन या अदर कोई डाउन आपको बचा नहीं सकते हैं। आपके जीवन का कोई हॉस्पिटल आपको नहीं। पर जितना जीवन है वो एक असेट की तरह जिए, ताकि 10 लोगों की उम्मीद की किरण बने। अगर आप इस तरह से डरा धमका के या पूरा का आप करेंगे, तो वो शायद उसके अंदर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो वो लड़ सकता था उन बीमारियों से, जो छोटी छोटी बीमारी, उनसे भी लड़ नहीं पाएगा। आज घर पे बैठ के उसकी जो हालत हो रही है वो ये है कि वो छोटी छोटी बीमारियां भी उसके शरीर को प्रभावित कर रही हैं। तो कोरोना हो या ना हो, अदर बीमारियां डेफिनेटली इसको प्रभावित करेंगी। तो आपकी इकोनॉमी भी गई, बीमारी भी गई। आपका डिसीजन दोनों तरह से घाटे वाला है। तो आप टाइम रहते इसको डिसीजन लीजिए, ताकि एक नई दुनिया का निर्माण हो सके। और शायद यही एक टाइम है जो हम, हमारी कंट्री जिसके पास विश्व को सारी दिशाएं स्पिरिचुअलिटी में देने की संभावनाएं हैं, एक नया ज्ञान जो शायद हमारी पदार्थ की दृष्टि से बेटर है, वो हो सकता है।